की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि क्या हमें न्यूअर आईआईटीज़ की सीएसई ब्रांच को प्रेफ़र करना चाहिए या फिर ओल्डर आईआईटीज़ की कोर ब्रांचेस को प्रेफ़र करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द न्यूअर आईआईटीज़ एंड ओल्डर आईआईटीज़। तो ऐसे कुछ हम 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि न्यूअर आईआईटीज़ और ओल्डर आईआईटीज़ में ऐसा क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है मोस्टली ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफ़र करते हैं इन कंपैरिज़न टू न्यूअर आईआईटीज़। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एलुमनाई नेटवर्क। तो एलुमनाई नेटवर्क जो है ना, वो ओल्डर आईआईटीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू न्यूअर आईआईटीज़। वहाँ जो कॉलेज है वो बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, लाइक 60 टू 70 ईयर्स हो चुके हैं उन कॉलेजेस को। तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत हायर पोजीशंस पे भी हैं बहुत सारी कंपनीज़ में, और एक डिसेंट मतलब उन कॉलेजेस का नेटवर्क बन चुका है, जिसकी वजह से क्या है ना, अगर आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको कोई प्रेफ़रेंस चाहिए, आपको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए किसी सीनियर से, तो आप वहाँ के अपने सीनियर से कह सकते हो। बट अभी न्यूअर आईआईटीज़ में इतना वहाँ के सीनियर्स इतने मतलब हायर पोजीशंस पे भी नहीं है कंपनीज़ में, और इतने ज़्यादा सीनियर्स भी नहीं है क्योंकि न्यूअर आईआईटीज़ है। तो आपको वहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए इतने अगर किसी कंपनी में रिकमेंडेशन चाहिए और वहाँ पे आपका वहाँ सीनियर नहीं है उस कंपनी का और आपके कॉलेज का उस कंपनी में, तो आपको उस कंपनी में रिकमेंडेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा मिलना। तो इसलिए एलुमनाई नेटवर्क मायने रखता है, और ओल्डर आईआईटीज़ का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट है हमारा ब्रांड वैल्यू। तो जो ओल्डर आईआईटीज़ हैं उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू न्यूअर आईआईटीज़। और जब आप 4 से 5 साल की बीटेक कंप्लीट करते हो या बीटेक एमटेक की डुअल डिग्री कंप्लीट करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप कंपनीज़ में चले जाते हो। तो जब आप कंपनीज़ में जॉब कर रहे होगे तो आपसे ब्रांचेस के बारे में कोई इतना नहीं पूछेगा कि आप किस ब्रांचेस के हो, बट कहीं ना कहीं लोगों को ये पता होता है कि आप किस कॉलेज से बीटेक करके आए हो या एमटेक करके आए हो। तो अगर आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इन सब से बीटेक करके आए हो, टॉप आईआईटी से बीटेक करके आए हो, तो वो आपको कहीं न कहीं प्रेफ़रेंस देता है इन कंपैरिज़न टू ओल्डर आईआईटीज़। एंड द थर्ड थिंग इज़ फंडिंग। तो जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एलुमनाई फंडिंग करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस की, जिसकी वजह से वहाँ का डेवलपमेंट होता है कॉलेज का। तो आईआईटी बॉम्बे में भी, जैसे आईआईटी बॉम्बे टॉप आईआईटीज़ हैं, उनका एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, तो वहाँ के जो एलुमनाइज़ हैं वो अच्छी फंडिंग करते हैं उन कॉलेजेस में। जबकि न्यूअर आईआईटीज़ में अभी इतना ज़्यादा वहाँ का सीनियर्स नहीं है वहाँ पे इतने ज़्यादा, तो जिसकी वजह से फंडिंग इतनी नहीं होती एलुमनाइज़ द्वारा। तो जितनी ज़्यादा फंडिंग होगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो इसीलिए ओल्डर आईआईटीज़ का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू न्यूअर आईआईटीज़। फोर्थ पॉइंट इज़ कंपनी प्रेफरेंस। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो केवल ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करती हैं इन कंपैरिजन टू न्यूअर आईआईटीज़। फिफ्थ पॉइंट इज़ क्लब्स। तो अगर आपको अगर स्टडीज़ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है, लाइक अगर आप सिंगिंग करते हैं या कुछ डांसिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो क्लब्स हैं ना वो बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है अपने आसपास के मतलब और बाकी कॉलेजेस में। और जैसे अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप आईआईटी कानपुर या टॉप आईआईटीज़ जैसे आईआईटी बॉम्बे इनको प्रेफर करोगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इन कंपैरिजन टू न्यूअर आईआईटीज़, क्योंकि न्यूअर आईआईटीज़ के क्लब्स अभी इतने ज़्यादा मतलब वेल सेटल्ड नहीं है, वहाँ पे अभी छोटे क्लब्स हैं, तो उनका इतना एक्सपोजर भी नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स क्या है ना, अब ओल्डर आईआईटीज़ बहुत पुराने कॉलेजेस हो चुके हैं, 50 टू 60 ईयर्स ओल्ड हैं, और बल्कि उससे ज़्यादा ही हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ के हॉस्टल्स जो पहले के हॉस्टल्स बने हुए थे वो इतने ज़्यादा मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। हाँ, मेंटेन्ड होता है, बट बिल्डिंग्स तो पुरानी रहेंगी, जिसकी वजह से वहाँ के हॉस्टल्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं होते, मतलब उनके रूम्स जो होते हैं वो थोड़े से छोटे भी दिखेंगे आपको इन कंपैरिजन टू न्यूअर आईआईटीज़। और अगर आप न्यूअर आईआईटीज़ में जा रहे हैं, लाइक आईआईटी पटना, तो वहाँ पे अभी जैसे मैं आईआईटी पटना में ही पढ़ रहा हूँ, तो हमें जो मिला है हॉस्टल वो बिल्कुल न्यू हॉस्टल है। तो वहाँ पे आपको हॉस्टल्स अच्छे मिलेंगे न्यूअर आईआईटीज़ में इन कंपैरिजन टू ओल्डर आईआईटीज़। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर कि प्लेसमेंट कैसा होता है न्यूअर आईआईटीज़ और ओल्डर आईआईटीज़ में। तो जैसा कि मतलब न्यूअर आईआईटीज़ हैं, तो वहाँ पे टॉप कंपनीज होती हैं, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है। वो तो सारे कोर ब्रांचेस को भी अलाउ करती हैं और टॉप ब्रांचेस को भी अलाउ करती हैं प्लेसमेंट में। बट जो
थोड़ी छोटी कंपनीज़ हैं लाइक डेवरेव हो गई या बाकी कंपनीज़ हो गई। ये कंपनीज़ क्या करती हैं, ये केवल और केवल टॉप स्टूडेंट्स को, टॉप ब्रांचेज़ को अलाउ करती हैं अपने प्लेसमेंट हायरिंग के टाइम पे। जबकि ओल्डर आईआईटीज़ में क्या होता है, ओल्डर आईआईटीज़ में सारे ब्रांचेज़ को अलाउ किया जाता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। और इस वजह से क्या होता है ना कि ओल्डर आईआईटीज़ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे स्टूडेंट्स बैठ रहे होंगे आपके बैच के, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं। जबकि न्यूअर आईआईटी में अगर आप सीएसई ब्रांच लोगे, तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होंगी जो केवल टॉप ब्रांचेज़ को अलाउ करेंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको कंपटीशन कम मिलेगा। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो प्लेसमेंट के लिए आप न्यूअर आईआईटीज़ को प्रेफ़र कीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि कब आपको न्यू जेन आईआईटीज़ की सीएसई को प्रेफ़र करना चाहिए इन कंपैरिज़न टू ओल्ड जेन आईआईटीज़ की कोर ब्रांचेज़ को। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आपका सीएसई में टेक फील्ड में इंटरेस्ट बहुत है, आपने पहले से कोडिंग की है, आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट या कुछ वेब डेवलपमेंट कुछ ऐसा किया है जो आपको टेक फील्ड में इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट है, तो आप सीएसई ब्रांच को ही प्रेफ़र कीजिए। और सेकंड पॉइंट है कि अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं, तो भी आप सीएसई ब्रांच को ही प्रेफ़र करो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़, अगर आपको अपने प्लेसमेंट के टाइम पे कंपटीशन कम चाहिए, मतलब आपको पीयर कंपटीशन इतना नहीं चाहिए, तो आप न्यूअर आईआईटीज़ में जाओ, क्योंकि वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं होगा। बट अगर आप ओल्डर आईआईटीज़ में जाओगे तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बात करेंगे जिसकी वजह से आपको ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि ब्रांड वैल्यू, जो अभी हमने बात की कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में ब्रांड वैल्यू चाहिए अपने अपने साथ, कि आपके साथ एक टैग जुड़ा हुआ हो कि हाँ आप टॉप आईआईटी से पढ़े हुए हो, तो आपको ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप कल्चर चाहिए, आपको प्लेसमेंट नहीं लेना है, आपको स्टार्टअप करना है, कुछ एंटरप्रेन्योर टाइप कुछ करना है, तो आप ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करो, क्योंकि ये कॉलेजेस में क्या होता है ना कि आपको एक अच्छा स्टार्टअप कल्चर मिलेगा। जबकि न्यूअर आईआईटीज़ में अभी केवल कोडिंग ही ज़्यादा चलती है, प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं। बट न्यूअर आईआईटीज़ में स्टूडेंट्स सब फील्ड्स में जाते हैं, कुछ स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, कुछ प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर आपको स्टार्टअप वाला कल्चर चाहिए, तो आपको ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, लाइक अगर आपको एमबीए करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है आगे, तो भी आपको ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या जो आगे जाके एमबीए करने की एमबीए जिन्हें आगे जाके एमबीए करनी है। तो आप अगर कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहते हो या कुछ एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको ओल्डर आईआईटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। और अब हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो मतलब आपको दोनों तरफ से बचाएगा। मतलब अगर आपने ओल्डर आईआईटीज़ की कोर ब्रांच ली है और आप अगर वहाँ जाके हार्ड वर्क करते हो, तो आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने जैसे आपको आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग मिल गई और अब आपने वहाँ जाके जो है अच्छी सीपीआई बनाई है और आप अपनी ब्रांच के टॉप 10% स्टूडेंट्स में हैं, तो आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाएगा और आप अपनी जो आपको ब्रांच आपकी सीपीआई के बेसिस पे जो आपको टॉप ब्रांच मिल रही होगी, वो आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बट ये बहुत रिस्की है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप कैसा वहाँ जाके परफॉर्म करोगे या आपकी सीपीआई अच्छी आएगी भी नहीं आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस पे डिपेंड ना करो। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो या आपको अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं हाँ सीएसई ब्रांच निकाल लूँगा, मैं मतलब इतनी अच्छी सीपीआई लेके आऊँगा कि सीएसई ब्रांच मुझे मिल ही जाएगी, तो आप कोर ब्रांचेस भी ले सकते हो, फिर आगे जाके अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो। बट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी केजीपी पे अलाउ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ब्रांच चेंज का प्रोसीजर नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको जो ब्रांच मिलेगी आपको उसी में रहना होगा। अब मैं मैं अपने पॉइंट्स भी शेयर करता हूँ, जो मेरे खुद के मतलब मैंने खुद ने मतलब बीटेक जब ली थी, तो मेरी भी 2000 से 6000 के बीच में रैंक थी। तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल आता था उस टाइम कि क्या मुझे न्यूअर आईआईटी की सीएसई प्रेफर करनी चाहिए या ओल्ड जेन आईआईटी की सीएसई कोर ब्रांचेस को प्रेफर करना चाहिए। तो देखो, मैंने क्या था, मेरा खुद जो था वो थोड़ा-सा, मैं कहीं न कहीं प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी था उस टाइम, और साथ में मुझे पीयर कंपटीशन थोड़ा नहीं चाहिए था उस टाइम, क्योंकि मैं खुद इतना कंपटीशन जेईई के टाइम पर इतना कंपटीशन था, जिसकी वजह से मुझे रिलैक्स करना था। तो मैंने न्यूअर आईआईटी की सीएसई को प्रेफ़र किया था, और मेरा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्किल्स भी नहीं था, जो मतलब लाइक मुझे एक्टिंग या मतलब स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे क्लब्स में इतना मतलब वो नहीं था, तो इसलिए मैंने न्यूअर आईआईटीज़ को प्रेफ़र किया। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस आईआईटी को प्रेफ़र करोगे।
तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।